तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसमें से 80% चीज़ें बकवास है। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? आप उस बकवास को सच मान लेते हो। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन आप हर थॉट को इम्पोर्टेंस दे देते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? वो ये है कि आप थॉट्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आते हैं रैंडमली, बिना परमिशन के कहीं भी, और तुम उन्हें रोक भी नहीं सकते। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर थॉट को अपना मान लेते हो। हाय, आई एम रोहन, एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एंड द मोटिवेशन बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि मैं भी कभी ऐसे ही बहुत ओवर थिंक किया करता था। आई यूज्ड टू बिलीव एवरी थॉट, बट आफ्टर ईयर्स ऑफ लर्निंग मैंने ये समझा है कि हर थॉट को एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं है। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई वांट, मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो डू शेयर एंड डू शो योर लव। आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एवरी वीक, सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट। सो आज मैं कुछ आइडिया शेयर करूँगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया टू एनालाइज दिस ब्रेन पैटर्न and how to choose your thoughts. And the core idea is that जब आप अपने थॉट्स को एनालाइज करो और जब आप उन्हें प्रिडिक्ट करने लगोगे, तो एक टाइम आएगा कि आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से थॉट को एंटरटेन करना है और कौन से थॉट को नहीं। एंड इवेंचुअली आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। एंड दिस इज़ द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर about this particular topic. So I hope this helps you. The brain chef. ऐसा सोचो कि आपका ब्रेन एक किचन है और आपके जो भी थॉट्स है वो रैंडम इंग्रेडिएंट्स। तो अगर कोई शेफ अच्छी बुरी रैंडम कोई भी चीज़, कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर किसी डिश में डालता है, तो वो डिश कैसे बनेगी? एकदम बेकार बनेगी, अनहेल्दी बनेगी। तो आपका दिमाग भी उसी तरह है। अगर आप अपने थॉट्स को फिल्टर ना करो तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही अनहेल्दी और एकदम मेस्ड अप हो जाएगी। इट्स एग्जैक्टली लाइक डाइटिंग। हम लोग हर वो चीज़ नहीं खाते हैं जस्ट बिकॉज खाना अवेलेबल है। हम लोग चूज़ करते हैं। हम लोग चूज़ करते हैं कि क्या हेल्दी है, क्या हमारे लिए नरिशिंग है। तो फिर हम वही चीज़ अपने थॉट्स के साथ क्यों नहीं करते? सो बी पिकी विथ योर थॉट्स। इवेंचुअली हम वही बनते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, इवन मेंटली। वैल्यू सिस्टम। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा थॉट अच्छा है और कौन सा बुरा? द आंसर इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी, इज़ टू हैव अ गुड वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम एक फ़िल्टर की तरह होता है जो आपको बताता है कि कौन सा थॉट आपके लिए अच्छा है, कौन सा थॉट आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प कर रहा है, कौन सा थॉट आपका फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है या ईगो है। तो एक अच्छा वैल्यू सिस्टम आपको हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आपके वैल्यूज़ क्लियर होते हैं आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक ऐसा इंसान जिससे आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, और वो है आप खुद। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को जज करना बंद करो, उन्हें सप्रेस करना बंद करो। वो आएंगे, आप उन्हें ऑब्जर्व करो और एक्सेप्ट करो, और उसके बाद चूज़ करो कि कौन सा थॉट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इट्स नॉट अबाउट हैविंग मोर थॉट्स, इट्स अबाउट हैविंग बेटर थॉट्स। सो ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ग्रोथ एंड रियलिटी। बट रिमेंबर दिस, इसके लिए टाइम लगता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक वीडियो देख के सीख जाओगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अवेयरनेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कंसिस्टेंटली इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक्स हेल्प अ लॉट क्योंकि वो आपको थ्रू आउट द डे एक सर्टन माइंडसेट में रखता है। उसके बाद कंटेंट। आप क्या कंटेंट देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, उस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो चूज़ क्वालिटी इन दैट एज वेल। धीरे धीरे आप ये नोटिस करने लगोगे कि आप हर एक थॉट पे रिएक्ट करना कम करोगे, और तब आपको समझेगा कि आपके पास कंट्रोल है और आप चूज़ कर सकते हो
और जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो, आप अब बस अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप अभी चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप का इंसान बनना है। यू स्टार्ट चूजिंग पीस ओवर केओस, confidence over confusion, and happiness over noise. And suddenly, life becomes lighter, cleaner, and beautiful. There's a brain hack, the 5 second rule, और इसे ज़रूर ट्राई करना। अगली बार जब आपका दिल आपको कुछ भी करने के लिए बोले, तो ट्राई करो कि आप 5 सेकंड में उस पर एक्ट करो, इसके पहले कि आपका ब्रेन आपको इंटरप्ट करे। क्योंकि अगर आप रुके तो आपका ब्रेन आपको 10 रीजंस बताएगा कि आपको वो पर्टिकुलर टास्क क्यों नहीं करना चाहिए। सो ट्राई टू एक्ट विद इन 5 seconds। एंड फाइनली देयर इज अ सेइंग, यू कैन डू एनी थिंग वंस यू स्टॉप ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। तो अगर इस सरल भाषा में इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो आपको एक्चुअली करना है वो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको बस उन चीज़ों को मना करना होगा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल हैबिट से होती है, और वो है अपने गलत थॉट्स को मना करना, उन्हें नो बोलना। और हर थॉट सच नहीं होता, और कुछ तो लिटरली शोर होते हैं, जैसे बैकग्राउंड नॉइज़। सो लर्न द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फ़र्क समझो, अच्छे थॉट्स और रॉन्ग थॉट्स के बीच में, और आपकी लाइफ बदल जाएगी।